नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको गणेश चतुर्थी की टाइमिंग के बारे में बताने आई हूँ और साथ साथ में आप किस प्रकार से पूजा करें गणेश जी की जो आपको पूरे फल की प्राप्ति हो। तो इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 10 दिन चलने वाला गणेशोत्सव जल्द ही आरंभ होने वाला है। इस दौरान बप्पा घरों में विराजित किए जाएंगे और मैं आपको आगे भी सारी डिटेल्स दे रही हूँ। गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में रखा जाता है, लेकिन इन सब में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी काफ़ी खास होती है क्योंकि इस दिन से अगले 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्तगण धूमधाम से गणेश जी को घर लेकर आते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। इसके साथ ही बप्पा की सेवा करने के साथ भव्य पंडाल बनाते हैं। बप्पा की सेवा भक्त 2, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिनों तक विधिवत तरीके से करते हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें जल में प्रवाहित करने के साथ अगले साल आने का न्योता देते हैं। इस साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर किस दिन गणेश चतुर्थी पड़ेगी, आइए मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से आरंभ हो रही है और जो 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से गणेश उत्सव 27 अगस्त बुधवार को आरंभ होगा। गणेश उत्सव के दिन गणपति की पूजा के लिए सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 बजे तक का समय सबसे उत्तम है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से किसी न किसी प्रकार के कलंक का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक दिन पूर्व यानी 26 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चंद्रमा देखने की मनाही है। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू खासकर मोतीचूर और बेसन के केले, नारियल, खीर, पूरन पोली, श्रीखंड और मीठी सूजी का हलवा चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इन सबको श्रद्धा और शुद्ध भाव से अर्पित करने पर भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। जिसमें से मोदक भगवान गणेश का अत्यंत प्रिय है, लड्डू है, केला, नारियल, खीर, पूरन पोली, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर पूरे सात्विक तरीके से आपको इनको बनाना है और भगवान को चढ़ाना होता है। और साथ ही साथ आप भगवान गणेश को दुर्वा यानी कि घास जो होती है, दुर्वा उसे कहा जाता है, वो आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान गणेश को गुड़ अत्यंत प्रिय है तो आप गुड़ चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ दुर्वा जरूर उनके सिर पर आप रखें। इसके पीछे एक कहानी भी है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ध्यान रखें कि ये दुर्वा जो है भगवान गणेश के सिर पर ज़रूर रखें। और साथ में आप मोदक ले लें और मोतीचूर के लड्डू, घी का दीपक ज़रूर जलाएं उस दिन। और घी और आप ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वो मिक्स करके भगवान गणेश जी को लगाएं। और साथ में आप गणेश जी की पूजा के साथ साथ माँ रिद्धि और सिद्धि की भी पूजा करें क्योंकि भगवान गणेश की पूजा बिना उनकी पत्नियों के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आप उनकी पत्नियों की भी पूजा करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस कलर का जो सिंदूर होता है ये भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। तो ये आप ज़रूर भगवान गणेश जी को घी मिलाकर ज़रूर लगाएं, टीका इसका। और साथ में आप थोड़ी सजावट कर सकते हैं तो कर लीजिए। और अगर आपके पास गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और गणेश जी की जो मूर्ति हम लाते हैं ये भाद्रपद के महीने में इसका हमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि विसर्जन करना ही होता है। तो आप कोशिश करें, आप ज़रूर विसर्जन कर दें टाइम आने पर। और साथ में अगर आप
मूर्ति नहीं खरीद पाए किसी कारणवश मिट्टी की, तो आप एक सुपारी लेकर के उसमें आप मौली धागा बांध करके भी भगवान गणेश जी को रूप को मानते हुए पूजा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो धातु के गणेश जी जो आपके घर पर हम चांदी के या जो भी धातु के हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भगवान की पूजा आप पूरे मन भाव से करें। और उनके जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे कि आप पान का पत्ता भी आप गणेश जी को ज़रूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को पान का पत्ता बहुत ही प्रिय है। और शमी के पत्ते भी आप ज़रूर चढ़ाएं भगवान गणेश को। तो इस तरीके से मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे बता देती हूँ कि भगवान गणेश जी की जो आप पूजा करेंगे उसमें आप गणेश जी की मूर्ति चाहिए होगी आपको। दूर्वा घास, मोदक, नारियल, सिंदूर, चंदन, गंगा जल, धूप, दीपक, फल फूल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, लड्डू, जनेऊ, कलावा और लाल वस्त्र की आवश्यकता जरूर होगी। और कोशिश करें भगवान गणेश जी को लाल और पीले फूल ही अर्पित करें। और पूजा के लिए चौकी पर लाल व पीले वस्त्र बिछाकर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और उसमें कलश भी रखा जाता है। भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कहानी यह है कि एक अनलासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। गणेश जी ने उसे निगल लिया जिससे उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। कश्यप ऋषि ने उन्हें 21 दूर्वा की गांठें खाने को दी जिससे उनकी पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है और माना जाता है कि वह इससे शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। पूरी कथा मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रकार से है। दैत्य अनलासुर का आतंक। प्राचीन काल में एक अनलासुर नामक राक्षस था जो अपनी दुष्टता से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस आतंक से सभी परेशान थे। गणेश जी द्वारा राक्षस का निगलना। सभी देवताओं ने शिव की से प्रार्थना की। उन्होंने बताया केवल गणेश जी ही जो है अनलासुर का नाश कर सकते हैं। गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। अनलासुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में असहनीय जलन होने लगी। कई उपायों के बाद भी जब जलन शांत नहीं हुई तो कश्यप ऋषि ने 21 दूर्वा की गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी। दूर्वा को खाते ही गणेश जी के पेट की जलन जो है वो शांत हो गई। इसी कारण गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और तभी से उनकी पूजा में दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। भक्त 21 दूर्वा की गांठें या 21 टहनियाँ अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा के 21 जोड़े बनाएं और उन्हें साफ पानी से धोएं और फिर ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए भगवान गणेश जी के सिर पे और चरणों पे रखें। दूर्वा को हमेशा जोड़े में और स्वच्छ जगह से ही ली जानी चाहिए। चढ़ाने के बाद आप उसे उनके कान के पास या माथे पर भी रख सकते हैं। हमेशा किसी साफ पवित्र स्थान से दूर्वा लें। गंदे या ऐसे स्थान से बिल्कुल न तोड़ें जहां गंदा पानी बहता हो। दूर्वा को जोड़े में अर्पित किया जाता है, इसलिए दूर्वा के 21 जोड़े यानी कि 11 गांठें तैयार करें और आप यह 3 या 5 गांठें वाली दूर्वा को भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने से पहले दूर्वा को अच्छे से स्वच्छ पानी से धो लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे भी मैं आपको भगवान गणेश के परिवार के बारे में एक पूरी डिटेल्स दूंगी। तो आपको मैं बता दूं कि भगवान गणेश के माता पिता का नाम जो है भगवान शिव हैं, भगवान गणेश के पिता, और माता पार्वती जो है उनकी माता हैं। भाई बहन मैं आपको बता देती हूँ। भगवान कार्तिकेय बड़े भाई हैं, भगवान अयप्पा बड़े भाई हैं, देवी अशोक सुंदरी बड़ी बहन है, देवी ज्योति बड़ी बहन है और मनसा देवी वो भी बड़ी बहन है। संतान जो है गणेश जी की वो है शुभ बड़ा बेटा, शुभता का प्रतीक, लाभ छोटा बेटा, लाभ का प्रतीक, और माँ संतोषी बेटी संतुष्टि की देवी है। शुभ लाभ भगवान गणेश के पुत्र थे। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि थी। रिद्धि से शुभ का जन्म हुआ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ। हालांकि कभी कभी इन्हें शुभ लाभ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आप देखेंगे विशेष रूप से गणेश जी की पूजा में दोनों तरफ शुभ और लाभ जरूर लिखा जाता है।
तो मैं आपको यहाँ पर गणेश जी के 8 अवतार को बारे में बता देती हूँ। गणेश जी के 8 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। तो इन 8 नामों का आप गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से जाप करें। भगवान गणेश का जन्म दिवस। यह त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए भक्त किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। भगवान गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है और भक्त इनकी पूजा करके इनके सारे गुणों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। सामुदायिक एकता का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस संग्राम के दौरान लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ है। यह 10 दिनों तक मनाया जाता है और साथ में अनंत चतुर्दशी को भगवान जी का विसर्जन भी कर दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो आप इस तरीके से जो भी मैंने आपको तरीका बताया है और सारी टाइमिंग के हिसाब से आप पूजा करें और मैंने आपको और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। और अगर आप मिट्टी के गणपति लाते हैं तो ज़रूर विसर्जन करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मुख्य रूप से आपको दुर्वा, लड्डू, मोदक, सिंदूर, केसरिया सिंदूर, घी का दिया, पान का पत्ता, इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार धूमधाम से या साधारण रूप से भी पूजा कर सकते हैं, घर पर ही पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और अपने घर में आप इस प्रकार से शुभता का प्रतीक होने वाले गणेश जी का आह्वान कर उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी कोई आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लाइकिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि प्रदाता हमें भी सुख प्राप्ति जरूर दें। हर हर महादेव। शुभ लाभ। ज़रूर कमेंट कीजिए आपने किस तरीके से पूजा की है। पूजा करने के बाद चलिए मिलते हैं। थैंक यू।